भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल पे मैं रॉबिन शर्मा कार्यक्रम जनहित लेके एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं पिछले एक हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की जनहित कार्यक्रम में, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैं शिरकत कर रहा था। श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैं भी बिजी था और हम लोगों ने द्वारका में, दिल्ली में कई स्थानों पे बहुत ही भव्य आयोजन किए। मैं सभी को श्री राम मंदिर की बधाई देता हूँ। 500 सालों के एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आज हम सभी को देखने को मिला है। गौरव का दिन है। मुझे गर्व है कि हम सब ने मिलके कम से कम अपने भगवान आराध्य राम जी के जन्म स्थान पे मंदिर का निर्माण तो किया। लेकिन इसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो भारत के अंदर मुसलमानों की आवाज तो बहुत ज्यादा नहीं उठ रही विरोध में, लेकिन कई हिंदू ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। कोई शंकराचार्य जी के नाम पे खड़े हो गए। कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो लेफ्टिस्टों से या हिंदू विरोधियों से पैसा ले लेके अपने चैनल के टीआरपी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अनर्गल रिपोर्ट्स पेश किए जा रहे हैं। इन सब बातों के बीच जब आप 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम जन्म स्थान पे रामलला जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया, पूरा देश उत्सव मना रहा था। पूरे विश्व में रहने वाले जो सनातनी थे वो सब उस दिन के लिए, उस क्षण के लिए सब लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और सब तन मन धन से भगवान राम की स्तुति में लग गए थे, पूजा कर रहे थे। 22 तारीख के बाद 23 तारीख को एक और घटना होती है। 23 तारीख को OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि वो संगठन जो पूरे विश्व में इस्लाम के प्रचार प्रसार में, इस्लामिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्यरत है, उस संगठन ने एक बयान जारी किया और ये बयान BBC के माध्यम से हम तक आया है, जिसको हम आपको साझा कर रहे हैं। इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। OIC ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा, भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बने नए राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम में राजनीति और बॉलीवुड के जाने माने चेहरों से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद 23 जनवरी को OIC ने मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाए जाने की निंदा की है। अपने बयान में OIC ने कहा, OIC देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठकों में जाहिर रुख के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। अब तक भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ शीर्ष 3 देशों में है। प्यू रिसर्च के अनुसार मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज्यादा भारत में होगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। अब इसमें साफ तौर पे OIC बयान में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 5 दशक से जिस स्थान पे बाबरी मस्जिद थी, वहां पर बाबरी मस्जिद को तोड़ के अब ये राम मंदिर बनाया जा रहा है। ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। OIC से अब एक सवाल है हम भारतीयों का कि OIC 5 दशक के पहले उस स्थान पर क्या था? क्या आप बता सकते हैं? क्या OIC को यह पता है कि 5 दशक से पहले जिस स्थान पे वो बता रहे कि 5 दशक से बाबरी मस्जिद था, उसके पहले वहां पर भव्य राम मंदिर हुआ करता था। हिंदू जनमानस वहां जाके पूजा पाठ करते थे, हवन पूजन किया करते थे। क्या इनको पता नहीं है? क्या ASI की रिपोर्ट इन्होंने नहीं देखी? ASI की रिपोर्ट क्या कहती है, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, एविडेंस के आधार पे सुनाया है। भावनाओं का मसला नहीं है साहब, तथ्यों के ऊपर में यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में। और वो फैसला, ये उसके अंदर रिपोर्ट क्या कहती है कि जिस स्थान पे बाबरी ढांचा खड़ा किया गया था वो श्री राम जन्मभूमि स्थान है। वहां पर एक भव्य मंदिर को तोड़ के इस ढांचे को मीर बाकी ने खड़ा कराया था और इस स्थान के नीचे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं
वो भव्य मंदिर के अवशेष हैं। वो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं, कहीं आपको शंख मिल रहा है, कहीं स्वास्तिक मिल रहा है, कहीं गजराज मिल रहे हैं, कहीं हनुमान जी की मूर्तियां मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें, कई सारे शिलालेख, क्या क्या नहीं मिला जो प्रूव करता है कि वो हिंदुओं का ही स्थान था, वहां पे एक भव्य मंदिर हुआ करता था। क्या ये ओआईसी को नजर नहीं आया? ओआईसी को सब दिखता है, लेकिन वो बोल नहीं रहा, वो बताना नहीं चाह रहा। ओआईसी इसलिए इस पूरे उत्सव पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, राम जन्म स्थान पे भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि सन 2060 तक भारत मुसलमानों की आबादी के लिहाज से ऐसा देश होगा जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी भारत के अंदर। ओआईसी की चिंता क्या है कि अगर जो देश हमारा सबसे बड़ा स्थान हमारा बनने जा रहा है, उस स्थान पे अगर सनातनी एक हो गए राम के नाम पे, तो जो ये सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क बनने की जो तैयारी हो रही है 2047 तक, जो गजवा हिंद स्थापित करने की बात की जा रही है, उसको कितना बड़ा धक्का लगेगा। संगठित हिंदू शक्ति इनको नजर आ रही है, लेकिन हमारे देश में रहने वाले सनातन विरोधियों को नजर नहीं आ रही। दिखता सबको है। ओआईसी को क्या दिख रहा है कि अगर हिंदू संगठित हो गया, अगर सनातनी संगठित हो गए, तो जैसे राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बना, ऐसे काशी विश्वनाथ जी पे, मथुरा जी पे और अन्य जो स्थान है जिनको जहां मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वो सारी चीजें एक एक करके धीरे धीरे सनातनियों के हाथ में चली जाएगी और सनातनी अपनी शक्ति को समझ जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सनातनी जो सोया हुआ है, जो अब तक ये नहीं समझ पा रहा कि उसके पास कितनी बड़ी शक्ति मौजूद है, वो सनातन की शक्ति जागृत हो रही है। ये जो सनातन की शक्ति जो जागृत हो रही है, ये ओआईसी की चिंता का कारण है। बहरहाल ये तो सब बातें होती रहेंगी। ओआईसी से मेरा एक सीधा सा सवाल है, भारत के अंदर में सही हुआ गलत हुआ, आप उसको गलत मानते होंगे, हम लोग सही मानते, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर में बहुत सारी मस्जिदें डिमोलिश कर दी गई, वो बिल्कुल गलत है। 1000 साल से भी पुरानी मस्जिदें डिमोलिश की गई, वो बिल्कुल ही गलत है, उसको सही कोई नहीं कह सकता। आप अपने घर में तो झांक नहीं रहे और चले भारत के अंदर विश्लेषण करने। मैं आपको टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगा। इसका हेडलाइंस है सऊदी अरेबिया बुलडोजर्स ओवर इट्स हेरिटेज। देखिए अब यहां पे क्या लिखता है, टाइम्स मैगजीन ने प्रकाशित किया इसे कि इन रिसेंट ईयर्स द ट्विन फोक्स ऑफ वहाबी डॉक्ट्रिन एंड अर्बन डेवलपमेंट हैव स्प्रेड मोस्ट फिजिकल रिमाइंडर्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री इन द हार्ट ऑफ मक्का। मक्का का जिक्र किया जा रहा है। मक्का के अंदर में प्रोफेट साहब की जो पहली बीवी थी, उनका स्थान था और उसको तोड़ के टॉयलेट बनाया गया। कमाल की बात है, जो इस्लामिक हिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्थान था, उस स्थान को तोड़ के टॉयलेट बनाया जा रहा है। लेकिन किसी भी भारत के रहने वाले, जो भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं या विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले मुसलमान हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की। लिखा हुआ है इसमें साफ, द हाउस ऑफ प्रोफेट्स फर्स्ट वाइफ खदीजा हैज मेड वे फॉर पब्लिक टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट बनाया गया और तब किसी को कोई परेशानी नहीं। हम तो राम जन्मभूमि स्थान पर राम मंदिर बना रहे हैं, तब इनको परेशानी हो रही है। कमाल है। अ हिल्टन होटल स्टैंड्स ऑन द साइट ऑफ हाउस ऑफ इस्लाम्स फर्स्ट कैलिफ अबू बकर। अबू बकर जहां पे रहा करते थे, इस्लाम के जो पहले खलीफ थे, उनके घर को तोड़ के हिल्टन होटल बना दिया गया। इसी प्रकार से कई सारे मस्जिदों को तोड़ के, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक और न्यूज रिपोर्ट में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सऊदी टू डेमोलिश 3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मॉस्क इन मदीना। अब यहां पे भी आप देखेंगे कि जो 3 सबसे पुराने मॉस्क थे, उनको तोड़ के वहां पर होटल और इस तरह की चीजें बनाई जा रही है। एक और न्यूज रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। डेमोलिशन ऑफ मॉस्क अल सौद प्रोजेक्ट फॉर एलिमिनेटिंग कल्चरल रिलीजियस हेरिटेज ऑफ शिया। शिया मुसलमानों के जो रिलीजियस हेरिटेज साइट्स हैं, उनको तोड़ के, जिसमें मस्जिद है और भारी संख्या में मस्जिद है, एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि 98% ऐसे रिलीजियस साइट्स को सऊदी में डिमोलिश कर दिया गया। अब साहब, इस्लामिक मुल्क का जो ये संगठन है ओआईसी, उसके अंदर पाकिस्तान भी है, सीरिया भी है, अफगानिस्तान भी है, इराक है, ईरान है, तमाम वो सारे मुल्क हैं
जहां पर सबसे ज्यादा नरसंहार आज की डेट में देखने को हमें मिल रहा है, जहां आतंकवाद का बोलबाला है। और वहां क्या हो रहा है, नमाजी जाते हैं अपने घर से, छोटे बच्चे जाते हैं, बड़े जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं मस्जिद में नमाज करने के लिए, और वहां बम ब्लास्ट हो जाता है। मार कौन रहा है? वहां मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, दुख का विषय है। कोई जा रहा है पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, आप उसको बम से उड़ा दे रहे हो। इस पे ओआईसी क्यों नहीं रोक लगाती, क्यों नहीं उनकी प्रतिक्रिया आती? भारत के अंदर में शांतिपूर्वक तरह से एक न्याय प्रक्रिया को फॉलो करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुना दिया, उस पर उनको आपत्ति है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में मुसलमान उनके देशों में ही मारे जा रहे हैं, उनके देश में मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बनाई जा रही हैं, उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि उनको मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस्लाम से भी कोई लेना देना नहीं है। ओआईसी को सिर्फ ये देखना है कि किस प्रकार से जो सनातनी की जो एकता मजबूत हो रही है, सनातनी एकजुट हो रहे हैं, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, भारत एक ताकतवर देश बन के उभर रहा है, उसको किसी प्रकार से रोक दिया जाए। तो मैं ओआईसी से आज एक सवाल करता हूं, और इस देश में रहने वाले मुसलमानों से भी एक सवाल करता हूं, क्या ओआईसी को अधिकार है हमारे देश के अंदर में इस तरह की बात करने का? जो संगठन, जो राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के अंदर मस्जिद नहीं बचा पा रहे और खुद तुड़वा रहे हैं, वो भारत के अंदर बाबरी की बात कर रहे हैं। हमारे देश के मुसलमान भी उनको बोलें कि आपको हमारे देश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। और ओआईसी से मेरा एक सवाल है, क्योंकि भारत मांगे जवाब हमारे चैनल का नाम है, तो ओआईसी भारत आपसे जवाब मांगता है कि पहले ये बताइए कि आपने अपने यहाँ पे मस्जिदों को कितनी इज्जत बख्शी है। आप वहाँ पे मस्जिदें जो तोड़ते जा रहे हैं, पुराने पुराने जो प्रोफेट साहब के ज़माने की मस्जिदें हैं, जहाँ पे प्रोफेट साहब जाके खुद ईद पे अपनी तकरीर किया करते थे, उस स्थानों को भी तोड़ के आपने होटल बना दिए, टॉयलेट्स बना दिए। तो आपको क्या अधिकार है, क्या नैतिक अधिकार है आपको भारत के मामले में बोलने का, राम जन्मभूमि पे प्रश्न चिन्ह लगाने का? मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दे को लेकर आपके बीच आता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद।